गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम। करें स्टार्ट? चलो ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बता दें वॉइस वगैरह ओके है क्या, स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार थोड़ा कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ओके ठीक है। मंजिलों की तलाश पर सफल पर निकल आया हूं। मंजिलों की तलाश में सफर पर निकल आया हूं। मुश्किलें मुश्किलों से भरे हालात में घर से निकल आया हूं। कई जिम्मेदारियां हैं निभाना है, जिद है कि कुछ कर गुजर जाना है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो इन लाइनों से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे कि आप घर छोड़ के आए हैं, काफी दूरियों पे बैठे हैं। हमारी छोटी छोटी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर आई हैं, राइट? बड़े आगे। ओके। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? Which of the following element of a system is responsible for assuring that the inputs are valid and suitable for the processing? ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कहाँ से है हमारा? ये हमारा सिस्टम एलिमेंट से क्वेश्चन है। कहाँ से है? सिस्टम एलिमेंट से क्वेश्चन आपका सिस्टम एलिमेंट से। ठीक है जी। अब सिस्टम एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या आप इनको बोल सकते हैं क्या, सिस्टम कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। अब कोई भी जब हम सिस्टम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा एक सिस्टम एक बाउंड्रीज के अंदर काम करता है। किसमें काम करता है? एक बाउंड्रीज में काम करता है। और हमेशा एक सिस्टम को क्या चाहिए आपका? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक्चुअल ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोसेस की होती है। और यहां से वो क्या जनरेट करता है? एक आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन जो इनपुट सही है या गलत है, या क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसके ऊपर एक कंट्रोल होता है। कौन होता है? कंट्रोल। जैसे अपन बेसिक बात करें, एफओसी की बात करें, तो वहां पे सीयू का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है उसको क्या करना? कंट्रोलिंग करना पूरा। और ये सारी चीजें किसमें चलती हैं? एक बाउंड्रीज के अंदर होता है। क्या चाहिए? बाउंड्रीज। और उनको क्या चाहिए? एक इंटरफेस चाहिए। क्या चाहिए? इंटरफेस चाहिए। और ये पूरा सिस्टम एक इन्वायरमेंट के अंदर रन होता है। किसमें होता है? एक इन्वायरमेंट के अंदर रन होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, इनपुट जनरली हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है किसके पास? प्रोसेसिंग के पास। और प्रोसेसिंग का काम होता है कि उसको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग करना। लेकिन ये क्या करता है? ये पूछेगा किससे? कंट्रोल से। कंट्रोल क्या होता है? आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है। मतलब पूरे सिस्टम को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे बात करें किसकी? आउटपुट। आउटपुट का काम होता है जो प्रोसेसिंग से जो प्राप्त रिजल्ट है
उसको क्या करना, डिस्प्ले करना, या प्रोड्यूस द आउटपुट, आउटपुट को क्या करना, प्रोड्यूस करना। वहीं बात करें किसकी, बाउंड्रीज। हर एक बाउंड्रीज का मतलब होता है कि एक स्कोप, आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस। जहां पर लिमिटेशंस होती है वहां पर क्या होता है, स्कोप क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, स्कोप क्रिएट होता है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे आपको कहा कि आपको एसीपी बनना है या प्रोग्रामर बनना है, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, बाउंड्रीज आ जाएंगी। आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट क्या हो गई आपके पास, इनका अगर आप गोल अचीव करते हो, गोल अचीव करते हो तो अपने स्कोप को क्या कर पाएंगे, आप फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन वो 4 सब्जेक्ट क्या है, पूरे एक सिस्टम की बाउंड्रीज हैं। यस या नो? गॉट इट पॉइंट? अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक इन्वायरमेंट, एक सिस्टम। इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक अच्छे कल्चर के अंदर अगर सिस्टम को ऑपरेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक बेटर इन्वायरमेंट चाहिए। और एक इन्वायरमेंट किससे बचाता है हमें, जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं, जो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज होते हैं, इनसे स्ट्राइक होने से क्या करता है, हमें बचाता है। वो क्या होता है, आपका इंटरफेस होता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर अश्योरिंग दैट इनपुट आर वैलिड। भैया यहां से क्या दिया इसने, कुछ भी इनपुट दिया, मान लीजिए यहां से दे दिया इसने आई। अब आई क्या है, डोंट नो, किसके लिए भेज दिया, प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। अब कह रहा है क्या, आर वैलिड एंड सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग। क्या ये आई इसके लिए सुटेबल है प्रोसेसिंग के लिए? तो ये डिसाइड कौन करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और फीडबैक है ना, हाँ यहाँ पर एक चीज रह गई अपनी इंपॉर्टेंट। आउटपुट जनरेट करने के बाद क्या होता है आपके पास, फीडबैक होता है। और फीडबैक वापस कहा जाता है आपका। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल सिस्टम के आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद क्या करता है, बाद फीडबैक देता है। अब आपको पता है फीडबैक के 2 कैटेगरीज हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है कौन सा आपका, नेगेटिव फीडबैक। यस या नो? जहां अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं तो वो किसके लिए होता है बताइए, रूटीन इन नेचर होता है, रूटीन नेचर होता है। और जहां मैं बात करूं नेगेटिव की बात करें तो इंफॉर्मेशनल नेचर होता है, इंफॉर्मेशनल इन नेचर होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, अगर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया तो आपका फीडबैक क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर मैं बात करूं आपने काम खराब कर दिया या आपने प्रोग्रामर का पेपर पास कर लिया, तो घर वाले क्या कहेंगे, शाबाश बेटे आप पे हमें गर्व है या नहीं? लेकिन अगर आप इन केस सक्सेस नहीं हो पाए तो आपको ऐसा नहीं कहेंगे हमें आप पे गर्व नहीं है। ठीक है, वो एक फॉर्मेलिटीज चलेंगी फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया, आगे के लिए तैयारी कीजिएगा। तो वो क्या एक इनफॉर्मल नेचर है, या आप कह सकते हैं क्या आपका इंफॉर्मेशनल नेचर है। नेक्स्ट बात करें इनपुट, तो इनपुट का काम क्या है, टेक इंस्ट्रक्शन। काम क्या है, टेक इंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं टेक डेटा फ्रॉम किससे, यूजर से डेटा लेना, इंस्ट्रक्शन लेना। अगर मैं बात करूं किसका, प्रोसेसिंग का, तो प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग। क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग। जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग होती है वो किसका काम होता है, किसका काम होता है, प्रोसेस का। और कंट्रोल का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मेकिंग और कंट्रोल द सिस्टम एक्टिविटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग इनपुट और आउटपुट। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो यहां पे आपके पास बिल्कुल सही निकल के आ गया आंसर, क्या होगा इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन द सिस्टम एनालिसिस
विच एलिमेंट रिप्रेजेंट द लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। तो यहां बात हो रही है किसकी? सिस्टम एनालिसिस की बात हो रही है, एनालिसिस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सिस्टम एनालिसिस क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब भी अपन सेट पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो टर्म है, यस या नो? देखिएगा, जब भी हम सेट को हम करेंगे, सेट की बात करें, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले सेट के अंदर एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या होता है? सिस्टम होता है, यस या नो? जो सिस्टम है वो एक ग्रीक वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड से बना है। उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? सिस्टमा नाम है या नहीं? और सिस्मा का मतलब होता है मीन, फंक्शनिंग यूनिट। क्या मतलब होता है? फंक्शनिंग यूनिट। मतलब यूनिट्स के बीच में क्या करना? एक इंटर रिलेशनशिप करना। बात समझ में आ गई? मतलब यूनिट्स के बीच में क्या करना? एक प्रॉपर रिलेशनशिप को क्या करना? सेट करना। वो क्या हो गया आपका? इंटर रिलेशनशिप। अब यहां पर देखने समझने की कोशिश करना, ये तो हमने बात की किसकी की है? सिस्टम की बात की। अब सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट कौन सा है? एनालिसिस। एक पार्ट कौन सा है? एनालिसिस। और एक पार्ट कौन सा है? डिजाइन। एक पार्ट कौन सा है? डिजाइन। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है? तो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं या सिस्टम के जो एलिमेंट होते हैं, इनकी डिफाइन करने की प्रोसेस को, इनकी डिफाइन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या सर, सिंपल सी कहानी है कि सिस्टम के कंपोनेंट्स को या मैं कह सकता हूं क्या, एलिमेंट्स को, कंपोनेंट या एलिमेंट्स को डिफाइन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? सिस्टम डिजाइन कह जाती है। अब बात यह आती है कि कंपोनेंट क्या है सर, एलिमेंट क्या है? अभी हम चर्चा करके आए हैं कौन कौन से, इनपुट आउटपुट, ये सब क्या एलिमेंट ये। लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं कंपोनेंट का? मॉड्यूल। भाई कोई प्रोसेस होता है तो क्या होता है? मॉड्यूल ही तो होता है, राइट? और बताइए, इंटरफेसेस, डेटा, आर्किटेक्चर, तो ये सब क्या है? ऑल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। अब यहां पर देखिएगा, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जहां सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो, जहां पर क्या हो? सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो, उन रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करें? उनको प्रॉपरली क्या करें? अंडरस्टूड करें। डीपली क्या करें? एग्जामिन करें। डीपली क्या करें? उनको एग्जामिन करें। और एग्जामिन करके उनके अंदर आपको ये देखना है कि क्या इस जो सिस्टम है इसके अंदर क्या इनकंसिस्टेंसी है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या मिसिंग पार्ट है, वो क्या आपका क्या है? एनालिसिस। अब ये हुआ कैसे? हुआ क्या? ये तो हमने पता चल गया कि हम लोग एनालिसिस किस पर करेंगे? सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर। किस पे करेंगे? सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? उसको पहले समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन क्या चीज चेक करेंगे? उसकी इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट चेक करेंगे, मिसिंग पार्ट चेक करेंगे। लेकिन हुआ कैसे? तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ द इंटरप्रेटिंग डेटा, ऑफ द इंटरप्रेटिंग डेटा, जहां क्या करते हैं? डिफाइन द या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड द डिकम्पोजिशन सिस्टम इनटू द मॉड्यूल्स। वो क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? सिस्टम एनालिसिस। कैसे? तो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं सिस्टम एनालिसिस इज ए प्रोसेस, एनालिसिस इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा। किसका? इंटरप्रेटिंग डेटा का। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। अब वो आइडेंटिफाई कैसे होंगे? डिकम्पोज सिस्टम, डिकम्पोज सिस्टम,
इनटू मॉड्यूल्स, इनटू मॉड्यूल्स। गॉट इट पॉइंट। अगर जहां ये वर्ड आ जाए किसका, डिकम्पोजिशन का, जहां ये ध्यान रखिएगा किसका वर्ड आ जाए, डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो ये अपने प्रोग्रामर के अंदर आप इस चीज को दो जगह पे सुनेंगे नाम को। एक इस नाम को सुनेंगे आप कहां पर, सेड के अंदर, और एक सुनेंगे कहां पर आप, डीबीएमएस के अंदर, ठीक है। आई बात सर, जहां पर डिकम्पोजिशन की बात करें, जहां पर लॉसलेस होता है, आपका लॉसी होता है ना, प्रेजरिंग होता है, प्रेजरिंग होता है ना, ऐप भी के अंदर आता है। तो वहां पर क्या होता है, क्या होता है वहां पर, डिकम्पोज तो कर रहे हैं ना, मतलब पहले क्या कर रहे हैं हम, उनके कैंडिडेट के निकाल रहे हैं अलग, जितने आपके नंबर ऑफ पेयर बढ़ सकते हैं वही तो कर रहे हैं। अब वही टर्म यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ डिकम्पोज मतलब क्या होता है कि पहले आप क्या करो, इसके स्मॉल पार्ट को कर दिया, फिर क्या करो, इसके मॉड्यूल बनाओ, फिर इसके क्या बनाओ, सब मॉड्यूल बनाओ, और फिर क्या बनाओ, इसके ग्रुप बनाओ, G1 G2 G3। ये हो गया जी, बात समझ में आ गया, मतलब ग्रुप जितने बन सकते हैं। अब सिस्टम क्या हो गया, पूरी तरीके से आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। जब किसी भी सिस्टम का प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसका क्या निकल जाता है, फिर सॉल्यूशन उतना ही क्या हो जाता है उसका, इजी हो जाता है। गॉट इट पॉइंट। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक हम पहुंच गए सिस्टम एनालिसिस तक। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की लिमिट और बाउंड्रीज को कौन डिफाइन करता है, तो किसी भी सिस्टम के लिमिट और बाउंड्रीज को जो डिफाइन करता है वो कौन करता है, स्कोप करता है। लिमिट और बाउंड्रीज को डिफाइन कौन करता है, स्कोप करता है, ठीक है। और क्यों करता है लिमिट और बाउंड्रीज को, टू अचीव द गोल। किसी भी जो आपने एक स्टेब्लिश गोल किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या डिफाइन करनी पड़ती है, हमें बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ती है। वो क्या होता है, आपका स्कोप होता है। अब बात करते हैं किसकी, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रिसोर्सेस। एक्सटर्नल रिसोर्सेज से क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है, राइट। और दूसरा, दूसरा बताइए, राइट, है ना। आप ये कह सकते हैं क्या, इट इज सुपर सिस्टम टू ऑपरेट ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए क्या है, ये आपका एक सुपर सिस्टम है, सिंपल। और जितना सिस्टम अच्छा होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगा, उतना ही बेहतर होगा। अगर सिस्टम का एनवायरनमेंट बदलता है, इफ वी कैन चेंज द सिस्टम एनवायरनमेंट, यस, यस, बट फर्क किस पर आएगा, इनडायरेक्टली ऑफ द वर्किंग। वर्किंग पे क्या आएगा, इंपैक्ट आएगा। गॉट इट पॉइंट। आगे बात करते हैं, अगला कह रहा है कौन सा, कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, बोलिए, डिसीजन मेकिंग, सिंपल। क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग। क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आई बात समझ में। और नेक्स्ट वन इज द कौन है, प्रोसेस। प्रोसेस कौन है, प्रोसेस कौन है, प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। इनपुट की क्या करना, प्रोसेसिंग करना, एंड जनरेट, एंड जनरेट क्या, आउटपुट को क्या करना, जनरेट करना। इट मीन्स यू कैन से इट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग, इट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम, इन द
context of system, what does the term environment refer to? तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन कहां से? एलिमेंट से ही है। क्वेश्चन कहां से है? सिस्टम के एलिमेंट से ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट किसका है? किसका है? सिस्टम का है ना? और ये टर्म किससे बिलोंग करती है? किससे बिलोंग करती है? सिस्टम के एलिमेंट से करती है। ठीक है, तो ये टर्म जो बिलोंग करती है, आप कह सकते हैं टर्म बिलोंग फॉर सिस्टम एलिमेंट। एलिमेंट। अब कह रहा है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, व्हाट यू मीन बाय द कॉन्टेक्स्ट? what do you mean by the context of the system? संदर्भ में, है ना? सिस्टम के अगर यहां कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आ जाता तो एक छोटा सा वर्ड और लग जाता है। अच्छा, मतलब डीएफडी है क्या फिक्स? तो डीएफडी में अगर मैंने चलो बताया है, तो ये किस में बताया है मैंने? डीएफडी जीरो में बताया। और डीएफडी जीरो में क्या डिफाइन करते हो आप? मेजर फंक्शनलिटी, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब एक ही जगह पूरा सिस्टम को क्या करते हो आप? इलोबरेट करते हो नहीं करते हो? जहां आप सिस्टम की यूनिट्स को नहीं डिफाइन करते हो, एक सिंगल जगह पे क्या करते हो आप? पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये कह रहा है इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। मेन चीज इसकी क्या क्या? पहली चीज क्या है? इफ चेंज, इफ चेंज environment, environment, then definitely impact on, impact on working। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ गए हैं, इट इज ए सुपर सिस्टम, सुपर सिस्टम वेयर वेयर we where we operate the organization for operational activity, for operational activity। थर्ड पॉइंट हम पढ़ गए हैं इसके बारे में, क्या बोलिए? क्या करता है ये? प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्राइक, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स स्ट्राइक। ये क्या होता है आपका? अब इसमें आपका आंसर आ गया। पहला कह रहा है क्या? द फिजिकल स्पेस इन विच सिस्टम ऑपरेट्स। बिल्कुल होता है। इन्वायरमेंट क्या है? एक फिजिकल स्पेस है, हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? अगर मैं बात करूं, कोई कंपनी वर्क फ्रॉम होम चल रही है, चल रही नहीं चल रही, तो वो वहां भी तो क्या है? एक फिजिकल स्पेस है। ये से नो, हम लॉजिकल स्पेस में तो काम कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? हमें एक क्या चाहिए? हमें एक फिजिकल स्पेस चाहिए। बात सकते हैं इसकी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ये बात भी क्या है आपकी? काम करेंगे सिस्टम इंटरनल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बात करें, द सॉफ्टवेयर यूज इन द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। ये भी क्या यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर यूज होंगे कहां पर? आपका सिस्टम में। और वो सॉफ्टवेयर जब यूज होते हैं, वो एक एनवायरनमेंट में चलते हैं। ऐसे नो, तो चारों ऑप्शन ही क्या आ रहे हैं? सही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन और दें, ऑल ऑफ दिस का। क्यों? तो फिर क्या करें इसका? है ए ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, अब इस ऑप्शन में डी का भी ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना? तो अब हमें किस पर जाना पड़ेगा? द बेस्ट प्रायोरिटी ऑफ आंसर, ना? बेस्ट प्रायोरिटी आंसर पे जाना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रायोरिटी पे अगर मैं बात करूं, ये हटाता हूं और ये हटाता हूं, दो ऑप्शन हटाता हूं, टोटली एक बार के लिए बाहर हो जाते हैं। अगर हम इंक्लूड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपके बाहर है। अब कह रहे थे फिजिकल स्पेस इन विच द सिस्टम ऑपरेट, और दूसरा कह रहा है द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिस्टम।
तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं सिस्टम को, उनसे क्या करता है वो, प्रिवेंट करता है, करता ही नहीं करता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो यहाँ किस पर जाएंगे हम, ए ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े। आना भी चाहिए, लेकिन इसके अंदर कुछ मिसिंग है। ये बात भी सही है। इफ यू आर चेंजिंग द एनवायरमेंट, देन डेफिनेटली क्या, अफेक्टिंग होगा, होगा कि नहीं होगा। ये बात भी आपके सही है। चलो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा होल्ड कर दीजिए, अपने से सही आंसर पे फिर जाएंगे। बी भी सही है। कैसे सही है, उन्होंने बिल्कुल अब सही बोला कि अगर हम सिस्टम के इन्वायरमेंट को, मैंने क्या कहा, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जब सिस्टम के इन्वायरमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हम फिजिकल यहाँ से उठा के उधर कर रहे हैं, तो वो एक उसके वर्किंग पे इम्पेक्ट आएगा। हाँ जी। काम इसी के आता है, इन्वायरमेंट का काम क्या होता है, जो एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नहीं करता, करता है ना। हाँ हाँ। नहीं, उन्होंने कहा है, बिल्कुल पीछे कहिए, ये क्वेश्चन जा रहा है बी पे भी सही जा रहा है। इसको एक बार होल्ड कर देते हैं, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, है ना, आगे बढ़ते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन, द मेन क्वालिटी ऑफ द फ्रेमवर्क एक्सपर्ट, की फ्रेमवर्क एक्सपर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रेमवर्क एक्सपर्ट मतलब आप कह सकते हो किसकी बात हो रही है, सिस्टम एनालिस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिस्टम एनालिस्ट की बात हो रही है। यस या नो। अब मैं बात करूं सिस्टम एनालिस्ट होता क्या है। सिस्टम एनालिस्ट, तो सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, एक पर्सन होता है, पर्सन होता है जो क्या करता है, कम्युनिकेट विथ क्लाइंट, कम्युनिकेट है विथ क्लाइंट, क्लाइंट से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या करता है, समझता है, एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन, और उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, सिंपल। ये तो कौन होता है आपका, सिस्टम एनालिस्ट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, एक सिस्टम एनालिस्ट की बात करें, अगर मैं सिस्टम एनालिस्ट की बात करूं, तो सबसे पहले बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो क्या उसको एनालिस्ट बना देंगे क्या, तो पहली आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करता है, यस या नो। नंबर टू, क्या उसमें मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, यस या नो। टीम के अंदर कैसे काम कराना, किससे काम कराना, ये स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम बात करें, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स बोलते हो, चीजों को डीपली एग्जामिन करे, डीपली क्या करे, एग्जामिन करे। क्या उसके अंदर एथिकल स्किल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एथिकल स्किल्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एथिकल्स बोलते हो, फेयर ऑफ द ऑनेस्टी,
फेयर ऑफ द हॉनेस्टी। एथिकल का मतलब क्या हो गया, एथिक्स। क्या हो गया, एथिक्स। और एथिक्स प्रोड्यूस कहां से होते हैं, अपने प्रेसिजर से होते हैं। प्रेसिजर बोल तो पूर्वज से होते हैं। एथिक्स कहां से आते हैं, अपने पूर्वज से आते हैं। आते कि नहीं आते। तो वो क्या हो गया आपका, फेयर ऑफ ऑनेस्टी हो गया। और क्या होना चाहिए, राइट क्या होनी चाहिए इसकी, बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए। यस या नो। तभी तो क्या होगा, वो प्रॉपर कंपनी को किस टाइप से अर्न कराना है, न्यू आइडियाज को क्या करना है, जनरेट करना है, न्यू आइडियाज को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ऑल ओवर द क्या होती है ये, एक क्या होनी चाहिए, इंटर रिलेशनशिप स्किल होनी चाहिए। इंटर रिलेशनशिप स्किल होनी चाहिए। टेक्निकली क्या होना चाहिए, वो साउंड होना चाहिए। टेक्निकल क्या होना चाहिए, अच्छा साउंड होना चाहिए। मतलब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सके। जैसे छोटी सी बात होता है आई, कि वो कोडिंग समझता है लेकिन वो डीबीए का काम नहीं समझता है, तो वो एक सिस्टम एनालिस्ट नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, ये से नो। क्योंकि उसको पता होना चाहिए, अच्छा डीबीए में काम नहीं करना है उससे, लेकिन उसे पता होना चाहिए काम कैसे होता है और कैसे करवाना है मुझे। तो ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या, टेक्निकल स्किल्स मतलब इतना उसको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है उनको क्या समझ सके, वो टेक्निकल चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके, बेहतर तरीके से क्या कर सके, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सके, बेहतर तरीके से अपने टीम के साथ, क्लाइंट से जो कराया है अपने टीम के साथ प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, कर सके। एनालिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डीपली एग्जामिन कर सके, अपना कंपनी को क्या दे सके, फेयर ऑफ ऑनेस्टी दे सके। इंटररिलेशनशिप स्किल्स का मतलब बताइए, टीम के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में एक बेहतर क्या बना सके, रिलेशन को क्रिएट कर सके। बात करें किसकी, बिजनेस स्किल्स की। बिजनेस आ गया तो नए आइडियाज को क्या करना, इनोवेशन करना, इनोवेशन करके उनको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। ये काम किसका होता है, आपका सिस्टम एनालिस्ट के होता है। अब ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, कह रहा है कि एक्सीलेंट द प्रोग्रामिंग स्किल्स। अरे भैया ये तो आपका डेवलपर होगा या प्रोग्रामर होगा, या कौन होगा, प्रोग्रामर होगा। यस या नो। अब जैसे मैं छोटी सी एक चीज बताऊं, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है कि नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब कोई पेरेंट्स गया कि सर मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है, तो उसको इतना पता है कि मैथ्स में क्या है, थोड़ा बहुत सब बता देगा, बोल देगा नहीं बोल देगा। तो वो क्या, इसीलिए तो उसको हेडमास्टर बनाया है, प्रिंसिपल बनाया है उसको। अगर कोई बच्चा के मेरा इंग्लिश में कमजोर है, मेरे 6th क्लास में ये हो गया, तो वो चीजों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है ना, तभी क्या बनाया उसको, हेड बनाया। तो उसी टाइप से कंपनी के अंदर हर किसी बंदे को नहीं बना सकते। ये सारी स्किल्स अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो ही हम उसको क्या करेंगे, एक सिस्टम एनालिस्ट उसको बनाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, वेरी गुड हार्डवेयर डिजाइनिंग स्किल्स, वेरी गुड हार्डवेयर डिजाइनिंग स्किल्स। तो भैया तुम बढ़ो जाके क्या, डिजाइनर बनो। और ये कैसा हो गया डिजाइनर, स्पेसिस्ट हो गया। कैसा हो गया, स्पेसिस्ट डिजाइनर हो गया। ये कैसा होगा आपका डिजाइनिंग स्किल्स, या तो वेब डिजाइनर होगा या कैसा होगा, ग्राफिक डिजाइनर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगला कह रहा है वेरी गुड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो आप कंटेंट राइटर की भूमिका निभा रहे हैं, किसकी निभा रहे हैं, अच्छा लिखो कंटेंट, कहां दिक्कत है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है वेरी गुड टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल्स, वेरी गुड टेक्निकल, वेरी गुड टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट स्किल्स आर बिलोंग फ्रॉम द सिस्टम एनालिस्ट, राइट। तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अमोंग द क्वालिटीज ऑफ ए डिसेंट फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगर कमिंग अप द नेक्स्ट फंडामेंटल। क्या कह रहा है, अमोंग द क्वालिटीज ऑफ द डिसेंट फ्रेमवर्क, एक अच्छे एनालिस्ट की, एक डिसेंट फ्रेमवर्क की, राइट,
जब चीजों को इन्वेस्ट करता है तो उसके फंडामेंटल एरिया है वो क्या होने चाहिए, राइट। तो अभी हम चर्चा करके आए। तो पहला कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन। इंफॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, राइट, या क्लाइंट कंपनी। तो क्या उसके पास जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है क्या? साइंटिफिक ब्रेन। साइंटिफिक है ब्रेन, राइट। तो ये आपकी जो बिलोंग करती है, ये किस करेक्टरिस्टिक्स को बिलोंग करती है? इंफॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन किसको करती है? बिजनेस को। किसको करती है? बिजनेस स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। यस या नो? ये कह रहा है कि साइंटिफिक ब्रेन, तो ये कर रहा है किसके करती है? एनालिटिकल स्किल्स को। एनालिटिकल स्किल्स को करती है। एनालिटिकल स्किल्स को करती है। अगला कह रहा है कैपेसिटी ऑफ द ओवरऑल ऑरली इम्पैक्ट, मतलब कम्युनिकेशनल को। ये किसको करती है आपकी? कम्युनिकेशनल, या आप कह सकते हैं क्या, इंटर रिलेशनशिप स्किल्स को। स्किल्स को तीनों बिलोंग कर रही है। आप कह रहा था फ्योनिमल न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज, ये किसको कह रही है? कि ही इज ए गुड मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन, इसको बिलोंग करती है। अरे तो भैया वो मैथमेटिशियन की जरूर नहीं है होना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई हमारी? बाहर हो गई। बाकी तीनों बातें क्या आपकी सही है। तो ऑप्शन किसके अंदर है ये आपका? ऑप्शन बी के अंदर आपका सही है। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। क्या करें, आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग अप एट द लास्ट डिटेल। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग अप एट द लास्ट डिटेल इज। अब किसकी बात कर रहा है लास्ट डिटेल? और वो भी क्या पूछा है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू शोइंग, शोइंग अप दिखाने का, वो भी लास्ट डिटेल। तो लास्ट डिटेल किसकी होगी? एसआरएस की होगी। किसकी होगी? स्पेसिफिकेशन की होगी। लास्ट डिटेल इज, आप कह सकते हैं क्या, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बोल तो एसआरएस। बात समझ में आई? अब कह रहा है पहला ऑप्शन क्या? टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हाउ टू द सिस्टम विल फंक्शन। मतलब क्या करना है? टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बताना और मैनेजर को बताना कि आपका सिस्टम के फंक्शन है वो किस टाइप से काम करेंगे। बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी कह रहा है क्या? टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर व्हाट प्रपोज सिस्टम विल अचीव इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देम। ध्यान से देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बताना, मैनेजर को बताना कि सिस्टम को क्यों प्रोड्यूस प्रपोज किया है, क्यों प्रपोज करने किया, क्या अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए, राइट। एंड इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देम, और उनको समझने के लिए बेहतर लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, इसके लिए क्या है, क्या यही करते हैं सबसे लास्ट में। बात समझ में आ गई? जब भी हम लास्ट रिक्वायरमेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इस बात को हमें स्पेशली ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। कि हम मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मैं एक मान लीजिए एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या ग्लोबल कोई सॉफ्टवेयर है, वो लॉन्च कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। और मैं किस पे जा रहा हूँ? लोकलाइजेशन पे जा रहा हूँ। तो लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक सिंगल फॉर्मेट, एक सिंगल लैंग्वेज, उसको समझे, समझे नहीं समझे? और मैं जा रहा हूं कहां पर? ग्लोबल। तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होगा अंत में? कि मैं ऐसे लैंग्वेज में प्रोड्यूस करूं या ऐसा फीचर्स प्रेजेंट करूं वो किसी भी भाषा में चूज करके क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड कर सकता है। और उस बंदे को, जो भी मेरा साइट ओपन करे, उस बंदे को ओपन करते ही मेरा क्या गोल है वो क्या होना चाहिए उसके सामने? क्लियरिफाई होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
तीसरा ऑप्शन क्या करा है, टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम, टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द इंप्लीमेंटिंग सिस्टम, सिस्टम को इंप्लीमेंट, ये तो कब बात हो गई, ये तो बात कब हो गई, ये तो सिस्टम जब डेवलप हो गया, ये तो कब बात हो गई, सिस्टम डेवलप नाउ host for implement, होस्ट के लिए क्या करना है, अभी इंप्लीमेंट करना है, तो बहुत बात की बात हो गई कि नहीं हो गई। तो असिस्टेंट इन डिजाइनिंग द सिस्टम, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, बाहर हो गया। अब पहला और दूसरा ऑप्शन अच्छा है, ठीक है, पहला ऑप्शन को एक बार दोबारा समझे, टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स हाउ द सिस्टम विल फंक्शन, फंक्शन कैसे करेगा, ये ऑप्शन सही है। मैं अगर कहूं ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर कौन सा जाता है, यही जाता है इसका, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसका बेहतर आ गया। क्या कह रहा है, टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स वोट प्रपोज द सिस्टम, सिस्टम को क्यों प्रपोज किया है, क्या अचीव करने के लिए प्रपोज किया है, और उनको किस भाषा में समझ में आए, ये चीज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हमारी लास्ट फीलिंग ड्रॉ होनी चाहिए किसके अंदर, स्पेसिफिकेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, in order in order to understood the working of organization which a computer based system is being designing and analyst must, ठीक है, दोबारा देखिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। कह रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड, आपको नीचे ऑर्डर दे रखे, इसी ऑर्डर में आपको समझना है, अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझना है, विच विच ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जो एक सिस्टम कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है ना, इज ए बीइंग डिजाइन एंड एनालिस्ट मस्ट, और एनालिस्ट कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लुक एट ओनली करंट वर्क, लुक एट ओनली करंट वर्क एंड डॉक्यूमेंट फ्लो द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रोजेक्ट आपका सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन बताओ, क्योंकि अगर आप करंट फ्लो देख रहे हैं, करंट फ्लो देख रहे हैं, आप चीजों को डीप में एग्जामिन नहीं कर रहे, तो ये सिस्टम एनालिस्ट की किसी भी कैटेगरी को क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या, डिस्कस विद द टॉप लेवल एंड द मिडल लेवल। अगर मैं किसकी बात करूं, टॉप लेवल डीएसएस की बात करूं, मैं मिडल लेवल मैं बात किसकी करूं, एमआईएस की बात करूं, मैनेजमेंट ओनली, मैनेजमेंट ओनली। अरे भैया इसमें एनालिस्ट हो ही नहीं सकता, यहां पर एनालिस्ट हो सकता है एमआईएस में, एमआईएस बोले तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डीएसएस बोले तो डिसीजन डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। तो यहां पर तो क्या होता है आपके पास टॉप लेवल, तो टॉप लेवल में तो क्या होता है, स्ट्रेटेजिक होती है, कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजिक। और ये प्लान कैसे करते हैं आपका, प्लान ईयरली करते हैं, ईयरली करते हैं, और तो ये तो किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्कोप को करते हैं, किसको करते हैं, स्कोप को करते हैं। वही बात करें किसका, मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल, लेवल का बंदा हो जाएगा क्या, अब कल मान लीजिए मिडिल लेवल में समझना, हमने कल की डेट में 2807 को एक एनालिस्ट हायर किया, तो उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि नया बंदा आया, उसको कुछ पता ही नहीं है, कंपनी का कल्चर ही नहीं पता, कंपनी एनवायरमेंट ही नहीं पता कि इस कंपनी की पॉलिसीज क्या है, तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी, इंटरव्यू अप, इंटरव्यू टॉप, इंटरव्यू टॉप middle and line managers and also clerks who will enter the data, see the system, है ना। ये कह रहा है क्या कि इंटरव्यू टॉप, टॉप का भी लो, मिडिल का लो, और लाइन मैनेजर का लो, और क्या करो, कलर्स का भी लो, हु विल एंटर द डेटा, कौन डेटा डालेगा और सिस्टम को कौन यूज करेगा। अगले पे ऑप्शन चलते हैं, ओनली क्लरिकल, कलर का ना, ओनली क्लरिकल एंड द मिडिल लेवल स्टाफ, स्टाफ हु हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको क्या हो,
उस कंपनी में लंबा अनुभव हो, एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, और जो सिस्टम यूज कर रहा है उसका क्या होना चाहिए, वो एक यूजर होना चाहिए, और यही इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्या पूछा इसने, इन ऑर्डर ऑफ द अंडरस्टूड द वर्किंग, वर्किंग को समझना है, वर्किंग को समझना है, तो यहां क्या होना चाहिए उसके पास, हु है जिसके पास क्या हो, लंबा एक्सपीरियंस हो, इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखिएगा, एंड विल द यूजर ऑफ द सिस्टम, और उस सिस्टम को क्या कर रहा हूं, यूज भी कर रहा हूं, और क्या कर रहे थे, ओनली क्लरिकल। अब एक सिस्टम को अच्छे से समझता कौन है, कलर की समझता है ना। आप बड़े से बड़ी ऑफिस में चल जाओ, RS IS क्या करते हैं, सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। लेकिन उस सिस्टम की बैकबोन की बात करें, बैकबोन की बात करें तो कौन करता है, कलर की करते हैं, करते नहीं करते। अगर एक अधिकारी मान लीजिए टॉप लेवल पे एक अधिकारी आके बदल गया, ठीक है, समझना इस बात को, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नीचे एक लंबा अनुभव के बंदे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बता देंगे सर यहाँ का सिस्टम ऐसा है, बता देंगे नहीं बता देंगे। लेकिन अगर नीचे का सिस्टम पूरा हिल गया नहीं हिल गया, और ऊपर एकदम नया लगा दिया, तो उसको उस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत समय लग जाएगा, लगे ना लगे। तो ऑप्शन पे क्या जाएंगे हम, डी पर जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, द सिस्टम टेस्ट प्लान इज स्पेसिफाइड, सिस्टम टेस्ट प्लान इज स्पेसिफाइड। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिस्टम को टेस्ट का प्लान कब बनाएंगे हम, आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो जब हम टेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास क्या रेडी होनी चाहिए, आपके पास बिल्ड क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, या हम क्या कह सकते हैं, डेवलप द कंप्लीट सिस्टम, डेवलप द कंप्लीट सिस्टम, पूरा सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, डेवलप हो जाना चाहिए। या आप क्या कह सकते हो, अगर ये दोनों चीज ही डेवलप नहीं है, दोनों चीज भी डेवलप नहीं है, तो हम कह सकते हैं कंप्लीट द SRS, कंप्लीट द SRS। SRS आपके पास कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, यस, आप प्लान बना सकते हैं, यस या नो। क्यों, ध्यान रखिए, एक बार भूल जाओ इसको, सिस्टम को भूल जाओ, ठीक है। टेस्ट प्लान बनाएंगे कब, बनाएंगे कब, जब हमारे पास क्या होगी, रिक्वायरमेंट रेडी होंगी, और रिक्वायरमेंट रेडी होने के साथ साथ रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट के अंदर मैपिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, व्हेन द फाइनल स्पेसिफिक आर ड्रॉन अप, जब क्या बन गया आपके पास, सारा SRS कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा आपका सही। अब कह रहा है ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, तो फिजिबिलिटी स्टडी सर किसके पहले होती है, बिफोर होती है, किसके, किससे, स्पेसिफिकेशन से पहले होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है फिजिबिलिटी स्टडी, बोलिए, कौन कौन सी, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, और ऑर्गेनाइजेशनल। और ऑर्गेनाइजेशनल की बात करूं सर, कितने टाइप की हो गई, बोलिए, लीगल, और भूल गए, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, एंड शेड्यूल, एंड शेड्यूल। यहां पर अब तीसरा कह रहा है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेज, आप जब कभी SRS को डेवलप कर रहे हो, उस टाइम पर आप सिस्टम को टेस्ट करने का प्लान नहीं कर सकते, रीजन, द रिस्क फैक्टर हाई, इसलिए हम नहीं कर सकते, क्या रहता है, रिस्क फैक्टर हाई रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग द सिस्टम स्टडी स्टेज, ड्यूरिंग द सिस्टम स्टडी, तो सिस्टम स्टडी की बात करें तो इट इज द फर्स्ट स्टेप,
क्या होती है? पहली स्टेप होती है जहां पर क्या करते हो, एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या काम करते हैं? एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको क्या करते हो, एनालाइज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हो, आइडेंटिफाई द इश्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। और उसको क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंटिंग करते हो। और फाइनल क्या होता है, टू एस्टेब्लिश, अचीव न्यू गोल। अपने गोल को क्या करना, स्टेब्लिश करना। जो नया गोल आपको क्या अचीव करना है, ये क्या होता है आपका सिस्टम स्टडी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, करें चर्चा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम मॉडिफिकेशन। अब कह रहा है क्या करना है आपको, सिस्टम को मॉडिफिकेशन करना है। सिस्टम को क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, मतलब सिस्टम को क्या करना है आपको, अपडेट करना है। क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करेंगे तो क्या होगा, तो टू यूज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स, कर सकते हैं ना अपडेट में, यस या नो। सेकंड ऑप्शन, टू मीट द यूजर न्यू चेंज और नीड्स, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि स्पेसिफिकेशन तभी होगा, मॉडिफिकेशन तब होगा जब क्या होगा, क्या होगा, क्लाइंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को न्यू रिक्वायरमेंट्स, चेंजेस करवाता है, करवाता है। ठीक है, अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तो बहुत आते हैं, आए दिन सॉफ्टवेयर आते हैं, आते ही नहीं, लेकिन उसको एग्जैक्ट सिस्टम की किसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन होता है। थर्ड थर्ड नंबर क्या कर रहा है, यूज द लेटेस्ट हार्डवेयर। अरे करो ना, कौन मना कर रहा है। किस केस में होगा, केस क्या होगा, ये केस कब होगा कि आप लेटेस्ट क्या काम में लें, हार्डवेयर काम में लें, लेटेस्ट क्या लें आप, सॉफ्टवेयर काम में लें, या लेटेस्ट क्या करें आप, मॉडर्न सिस्टम को काम में लें। ये किसका पार्ट है, ऑल आर द मॉडिफिकेशन का पार्ट है, यस या नो। बट ये डिपेंड किस पर है, डिपेंड ऑन क्लाइंट्स। समझ रहे बात को, सारा खेल किस पर डिपेंड है, क्लाइंट पर। ठीक है, यही बात समझ। आप मान लीजिए कोई एसी परचेज करके लेके आए, 2024 में लेके आए, हो सकता है 3 दिन के बाद और नए फीचर के साथ आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने कंपनी वालों को कहा कि इसको एक्सचेंज में ले लीजिए, और मुझे तो इस फीचर का ऐसे चाहिए। तो अब वो जो लॉसेज होगा, कंपनी को नहीं होगा, वो किसको होगा, क्लाइंट को होगा। अब क्लाइंट सुटेबल है इसके लिए तो यस करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करें, among the attribute of a system unless the following are the most important। कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए उसके अंदर, पहला कह रहा है नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड करंटली अवेलेबल हार्डवेयर। क्या कंप्यूटर सिस्टम को उसका नॉलेज होना चाहिए क्या। अगर मैं कहूं, आपको ऐसे समझिएगा, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के मैं आपको एक्सपर्ट माना है, तो एक्सपर्ट माना तो obvious सी बात, आप क्या है, एनालिस्ट है, राइट। हमने आप कहा कि आप इस सिस्टम के एक्सपर्ट पर्सन है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस बिल्कुल होने चाहिए। ये आपके किस कैरेक्टर्स को बिलोंग करता है, किसको करता है, इंटर रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं क्या, कम्युनिकेशनल को करता है, यस या नो। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, तो ये किसको करता है आपका, टेक्निकल स्किल्स को करता है, यस या नो, करता है।
अगला कह रहा था ब्रॉड नॉलेज अबाउट द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसको करता है? आपकी एनालिटिकल स्किल्स को करता है, एनालिटिकल स्किल्स को करता है। ठीक है। ए वेरी गुड अकाउंटेंसी नॉलेज, ये किसको करता है? बोलिए। ये सीईओ को करता है, करता है नहीं करता? या किसको करता है? ये अकाउंट पर्सन को, अकाउंट पर्सन को करता है। तो ये हमारे सिस्टम में बिलोंग नहीं करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है आपका डी ऑप्शन में है ना। कहां पर है? डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बात करें। इंटरव्यू आर एसेंशियल टुगेदर, क्या पूछ रहा है? इंटरव्यू पूछ रहा है। देखिएगा, अब इधर देखिएगा, हम बात किसके कर रहे हैं? इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरव्यू की। तो आप कहेंगे सर इंटरव्यू इज द, आप कहेंगे क्या? इट इज द फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक कब काम में ली जाती है? सर आप कहेंगे क्या? ये सर हम काम में लेते हैं कहां पर? ये हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग में काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में काम में लेते हैं। अब मैं बात करूं सर, इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू कराता कौन है आपका? कराता कौन है? तो इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट एनालिस्ट, कौन करता है? एनालिस्ट। फॉर पर्पज, फॉर किस उद्देश्य के लिए? टू गेट, टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से, और एंड एंड शेड्यूल इट, शेड्यूल इट हिज या हर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए क्या करता है? ये शेड्यूल करता है। अब जिससे क्या हो गया? दो फेज हो गए। क्या? कि क्लाइंट तो ये देख सकता है, अश्योर कर सकता है कि आई फेथ ऑन द टीम, पहली चीज होगी क्लियर। क्लाइंट के पास क्या हो जाएगा? ये अश्योर हो जाएगा कि मैं, इनकी टीम पे पूरा विश्वास है मुझे, ये काम कर देंगे। और टीम क्या करेगी? कि किसी भी टाइप का हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? प्योरली इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? आई बात समझ में? मैं आपका नाम भूल गया। हाँ, प्रिया, है ना? आपको नींद आ रही है बेटा, है ना? आप पानी पियो, है ना? और आवश्यकता पड़े तो बूस्टर लगा के आओ। समझ बात को? है कि नहीं है? हाँ, आवश्यकता है तो बूस्टर लगाओ। अभी आपको नहीं पता है बूस्टर, अभी जाना है, अभी हमारे बच्चे जाएंगे उधर, सब लगा के आएंगे बूस्टर ये। चलो, फिर फ्लो खराब होता है। बीच में मैंने क्वेश्चन में आपको नहीं छेड़ा था। क्यों नहीं छेड़ा था? क्योंकि क्वेश्चन मैंने कहा पेपर पूरा कर दें, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे। आपके मैंने कहा अब बस की बात नहीं है, अब तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना? आप देखो उधर को, गुरुजी को देखो, उधर देखो गुरुजी को, वैसे जोशीले रहो, जोशीले एकदम शेर की तरह। ठीक है ना? अब वो 70 किलोमीटर जाके आते हैं बाइक से, और उसके बाद आके कितनी स्पीड से, इतनी रफ्तार से वो पढ़ाई करते हैं, करते नहीं करते? ठीक है, आगे देखिएगा, बात इतनी होगी। अब सर जो इंटरव्यू होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कौन सा? स्ट्रक्चर्ड। और दूसरा कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड। कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? एजेंडा प्री डिफाइंड, एजेंडा प्री डिफाइंड, कि भाई मैं ये 5 क्वेश्चन है, ये पूछूंगा और ये तेरे को जवाब देना है। ठीक है। और ये क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है। यस या नो? मतलब एजेंडा इज नॉट प्री डिफाइंड, एजेंडा प्री डिफाइंड नहीं होता है।
होता कि नहीं होता? बात समझ में आ गई? और इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या है? इंटरव्यू का मेन उद्देश्य क्या है? इंटरव्यू का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? कि आप एक गुड, एक क्वालिटी, एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करना? कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर बात करूं तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जहां अगर क्वांटिटेटिव की बात आए तो यहां पर होता है क्वेश्चनरी। क्या होता है? क्वेश्चनरी। या आप बोल सकते हैं क्या? सर्वे। या आप बोल सकते हैं ओपिनियन। क्या बोल सकते हैं? ओपिनियन। ठीक है। और ये किस पे कार्य करता है? ये करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर करता है। ठीक है। यहां पर देखिएगा फैक्ट, फैक्ट एंड फिगर्स। फैक्ट एंड फिगर्स, ये क्या होता है आपके पास? ये आपके पास डेटा होता है। क्या होता है? क्या होता है? फैक्ट फिगर। ठीक है, ये क्या होता है? डेटा होता है आपका। और साथ में ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है? टेक्निक होती है। क्या होती है? टेक्निक होती है। और जहां पर हम बात किसकी करें? स्टैटिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो तो सर डॉक्यूमेंट बेस हो जाती है। कैसी हो जाती है? डॉक्यूमेंट बेस। और ये भी क्या है? एक सर टेक्निक है। क्या है? टेक्निक। आगे बात करें, अगली चर्चा करें हम। What is the purpose of analyzing, documenting, tracking, and the priorities, and agreeing on the requirement and controlling the communication to relevant the stakeholders? क्या कर रहे हैं इन चीजों को? बताइए। What is the process of analyzing? एनालाइज करना सिस्टम को, डॉक्यूमेंटिंग करना सिस्टम को, ट्रैकिंग करना सिस्टम को, एंड प्रायोरिटीज, जो टास्क हैं उनको क्या करना? प्रायोरिटी बेस पे रखना। एंड एग्रीइंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सब काम कौन करता है? मैनेजमेंट के काम है। किसके काम है? मैनेजमेंट के काम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है ना? और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंडर में आता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिसिशंस, या क्या बोल सकते हैं उसको? फैक्ट फाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं? फैक्ट फाइंडिंग। या क्या बोल सकते हैं इसे? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, गैदरिंग। राइट। इसका मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट। राइट। अगला कह रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एनालाइज, एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर के उसमें इनकंसिस्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसिंग पार्ट को चेक करना। मिसिंग एरिया को क्या करना? वैलिडेट करना। आई बात समझ? एंड द रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है यहां पर? बोलिए। एक पैरेलल टीम होती है। एक टीम क्या करती है? वन टीम कलेक्ट एंड वन टीम वेरीफाई। एक टीम कलेक्ट करेगी डेटा को और दूसरी टीम क्या करेगी? वेरीफाई हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आप आप ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप
कभी गाड़ी में या बाइक पे पेट्रोल भरवाते हो उस पेट्रोल पंप पर, तो एक बंदा आता है कि सर इसको पर्ची को भर दीजिए ना प्लीज, आप भर देते हैं उसको, तो वो क्या करके लेके गए आपसे, डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर एक टीम से आता है फोन आपके पास कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे 15 बंदों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, और आपको एक गिफ्ट मिलने जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को लेकर आना, आना नहीं आना। जब पहुंचते हैं तो कोई नया माल चिपका देते हैं, चिपकाते नहीं चिपका देते हैं, वो 100 रुपए के कप हैं और बिजनेस कर लेते हैं लाखों का। आप फंस गए क्या उस चक्कर में। धन्यवाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बात करें, नेक्स्ट। व्हाट इज द सर्वे टेक्निक, क्या पूछ रहा है, सर्वे टेक्निक, और वो भी किसके आगे, क्वेश्चनरी के आगे है ना। तो क्वेश्चनरी की बात करें, अभी हमने बात की थी, तो ये क्या होती है आपकी, सर्वे होती है, और क्या होते हैं आपके, ओपिनियन होते हैं, और क्या होते हैं, पॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जब जहां आपके पास क्या हो, लार्ज वॉल्यूम में क्या हो, डेटा हो, डेटा हो। बात समझ में आ गई। और ये भी क्या है, ये भी फैक्ट फाइंडिंग, या आप कह सकते हैं एलिसिएशन की क्या है, टेक्निक है, या कह सकते हैं आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, जहां पर हम लोग किस पे काम करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पर, मतलब आप कह सकते हैं हम क्वांटिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन को हम काम करते हैं, करते नहीं करते। अब इंटरव्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर कौन सा, स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में कौन सा होता है, जो होता है ऑप्शन बेस्ड, कौन सा होता है, ऑप्शन बेस। और ये अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है, जो क्या होता है आपका, वर्बली, वर्बली, या मल्टीपल, मल्टीपल लाइन स्पेस, मल्टीपल लाइन स्पेस, जहां पे 2-3 लाइनें हो उसमें क्या कर सकते हो आप, यस बोलिए, लिख सकते हो, अपना व्यू दे सकते हो। ठीक है, तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस विशेष एंड द डिजायर्स, बिल्कुल सही बात है। क्या करते हो आप, अपनी जो विशेष है, इच्छाएं बताते हो सर्वे में। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए प्रोग्रामर कोर्स कैसा लगा, तो अपनी इच्छाएं आप क्या करते हो, आप करते। दूसरा, परफॉर्म एनालिसिस टू द करंट स्टेट, बिल्कुल सही बात है। करंट स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको सामने कहा कि बिस्किट है, इसके बारे में बताइए, इसको एनालिसिस करके बताइए, बताए नहीं बताए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप रोड पे बैठे हो, चाय की किसी दुकान पे बैठे हो, ठीक है, बॉयज के लिए बता रहा हूँ, तो कई बार ठेले वाला आता है कि सर हमारी ये ब्रांडेड सिगरेट है, पी के देखिए, थोड़ा एनालिसिस करके देखिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप करंट स्टेट के ऊपर ही तो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, क्वेश्चनरी है, कैसे नो, सिंपल बात। या फिर नॉर्मल आया कि हमारी चाय लेके देखो, करंट स्टेट का मतलब क्या है, जो वर्तमान में प्रोडक्ट है उसके पास, उसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, एनालिसिस कर रहे हो। क्लियर द मार्केट पोटेंशियल, ये क्या है, क्वेश्चनरी है या नहीं, मतलब आप मार्केट पोटेंशियल क्या है, इस चीज को क्या कर रहे हो आप, क्लियरिफाई कर रहे हो। अगला कह रहा है क्या, शो पॉसिबिलिटीज, ये इसका बिलोंग नहीं करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, संभावनाओं का खेल नहीं है। ठीक है ना। अगला कह रहा है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको समझना, उनको एक्सप्लोर करना, वो क्या कहलाता है, उनको डॉक्यूमेंटिंग करना, क्या कहलाता है आपका, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मेथड्स होते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। और मेथड्स कौन से हैं, तो पहला कौन सा आपके पास, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दूसरा मेथड कौन सा आपका, फिजिबिलिटी स्टडी।
स्टडी। तीसरा बोलिए, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। एंड फोर्थ, स्पेसिफिकेशन वैलिडेशन। मतलब जो आपका स्पेसिफिकेशन है उसको क्या करना है, आपको वैलिडेट करना है। तो यहां पर बात करें, द प्रोसेस ऑफ द कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च इट इज द टेक्निक, इट इज द टेक्निक। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है, इसके लिए सबसे बेस्ट होती है, वो कौन सी होती है, क्वेश्चनरी होती है। कौन सी होती है, क्वेश्चनरी होती है। नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ द मार्केट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए डिफरेंट आ गया आपके पास, यहाँ आपका एंट्री भी हो सकता है प्रोसेस, यहाँ पे आप पास जेड को भी ले सकते हो आप। जेड मतलब जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ द बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑन ऑब्जर्वेशन। भाई आप फिजिकल चीजें कब देखेंगे, जब आप साइट पर अवेलेबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो भी एक टेक्निक है। एंड फोर्थ इज द प्रोसेस ऑफ द डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड द मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, द बेस्ट वे ऑफ कंडक्ट ए रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। क्या पूछा है इसने, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो ये जो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन पार्ट किसका है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ही है, इंजीनियरिंग का मेथड है। यस या नो। अब वैलिडेट कब करेंगे हम, वैलिडेट कब करेंगे, वैलिडेट कब करेंगे, वैलिडेट करेंगे जब स्पेसिफिकेशन ओके है, नो इश्यू इन एसआरएस नहीं है। और सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे कौन सा है इसमें, है ना, टू पुट फ्रंट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के सामने रख दो, वो बता देगा क्या गलती है क्या सही है, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको मैप किया कि नहीं किया। सिंपल, इससे तरीका बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता वैलिडेट करने का, है क्या। तो क्या हो जाएगा यहां पर, एग्जाम द सिस्टम मॉडल्स फॉर द एरर्स। तो ये तो हम कब करेंगे, एग्जामिन द सिस्टम मॉडल्स एरर्स, ये ड्यूरिंग द टेस्ट कब होगा, टेस्टिंग के दौरान होगा। एंड मैं बात कहूं, हैव टू कस्टमर लुक ओवर द रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बी में रख दो आप। वो क्या है, सबसे बेस्ट क्या है आपका, वैलिडेशन का भी है। थर्ड ऑप्शन, सेंड देम टू द डिजाइन टीम एंड सी इफ वी हैव एनी कंसर्न्स, एनी कंसर्न्स। तो टीम के पास तो बहुत बाद में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले ही क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट वन, यूज द चेकलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, यूज द चेकलिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो कब है, ये कब है, जब जब प्रोडक्ट कंप्लीट होने से पहले, होने से पहले चेकलिस्ट को क्रिएट करते हैं, करते हैं। बात समझ में आ गई। आफ्टर, आफ्टर उन चेकलिस्ट को, उन चेकलिस्ट को टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे रूम डिजाइन कराना है, ठीक है, आपने चेकलिस्ट बना ली कि मुझे यहाँ पर एक अलमारी रखवानी है, यहाँ पे एक रोशनदान रखवाना है, यहाँ पे मुझे गेट रखवाना है, इस साइड में मुझे एक ड्रॉर रखवानी है। तो आपने शुरू में क्या बनाई है, चेकलिस्ट बनाई है। जब ये रेडी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा रेडी हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप कंप्लीट एक उसका सिनेरियो बना लोगे, उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे उसको
वैलिडेट करेंगे। तो ये थे अपने क्वेश्चन। को डाउट है, क्वेरी है, पूछेगा। वो एक क्वेश्चन जरूर बीच में था, उसको अपन देख लेंगे ना, बाकी चर्चा करेंगे कल। डी नहीं आएगा, बी बी, डी नहीं आएगा। क्या पूछा है इसने, दोबारा देख लो। वेलिडेशन का रिव्यू करने का तरीका क्या है? ये चेकलिस्ट तो आप अपने लेवल पे बनाओगे। पहले चेकलिस्ट बनेंगे तो शुरू ना, पहले चेकलिस्ट हमेशा बनती है, ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू करते हो। बन गई तो आप अपने लेवल पे चेक करोगे। आप जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया ना, वो क्लाइंट के सामने रख दो। क्लाइंट बोल देगा इसमें चेंजेस है, अब आपको कैसे टेस्ट करना उसके अकॉर्डिंग चेकलिस्ट बना लो।